छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे बच्चे जग के उजियारे रे, दिवाली के झूठे रात चले सुबह टूटे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने काले काले ले, बच्चे बच्चे जग के उजियारे रे, दिवाली के झूठे रात चले सुबह टूटे। इनके आगे रंग फीके सब नजर आते हैं, चांद तारे ही तारे अपनी बात है। इनको देख झूमे आज की जाने डाली, फूल बहारों के टूटे आज खिले और कल टूटे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, सच्चे सच्चे जग के उजियारे रे, हमारे अक्कड़ पक्कड़ बम्बई 100, दिल्ली नंबर पूरे 100 में लगा धागा। चिड़िया घर में रानी बोले ये हंसे तो हंस पड़े सब, रोए तो सब रोए। इनकी साथ हम आप जाके चैन से ये सोए। आदमी की जिंदगी का ये है सच्चा सहारा, और सहारे सब टूटे आज मिले और कल टूटे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, अच्छे अच्छे जग के उजियारे रे, दिवाली के टूटे रात जले सुबह टूटे। दिवाली के टूटे रात जले सुबह टूटे। दिन पापा 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 दिन पापा। दिल से दिल मिले। ओम शांति। दीप दिवाली के झूठे, रात जगे सुबह टूटे। दिवाली हर साल आती है और हर घर में बहुत से दिए जलाए जाते हैं। रात भर वो दिए जलते हैं और सुबह सुबह उन दियों में वो तेल चुक चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, दिया काला पड़ चुका होता है। उसकी रोशनी, उसकी चमक
सब खत्म हो जाए। संगम पर भगवान अपने बच्चों को आलोक की तरह ये ज्ञान देकर प्रकाशवान बनाता है। वो कहता है जब तक आप स्वयं अलौकिक नहीं होते अपने भीतर, बाबा कहते हैं जब तक ये ज्ञान का दिया नहीं जगता तब तक बाबा कहता है ये अमावस की रात पीछा छोड़ेगी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दिवाली तुम मनाते हो ना, ये दिवाली भी तुम्हारी झूठी, और बाबा कहता है बच्चे इसके दिए भी झूठे। इनको जलाने से हो सकता है तुम अपने घर को चकाचौंध कर, लेकिन ये नहीं सोचना कि जीवन में कहीं से खुशी, कहीं से समृद्धि, कहीं से शांति, कहीं से सुख आ जाएगा इन पाई पैसों के दिए से। कहा ना, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भक्त भी है, वो भगवान को कहता है कि भगवान बहुत शक्तिशाली। क्या कहते हैं भक्त? कहते हैं भगवान बहुत शक्तिशाली, उससे ऊंचा उससे बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और हर कोई अपनी फरियाद उसके कानों में डालना चाहता है। कहते हैं भगवान कभी नहीं सुनेगा। हम्म, क्या कहता है भगवान? भगवान कहता है कि मैं तुम सबकी सुन चुका, कि मैं जानता हूँ कि इस समय ये संसार, ये प्रकृति, बाबा कहता है ये सब अभी पतित बन गया, पुराना हो गया। बाबा कहता है यहाँ दिवाली मनाने की आवश्यकता है, डिमांड है। बाबा कहता है ड्रामा की नूंद है कि इस समय बाबा कहता है बच्चे ये सच्ची दिवाली संगम की, बाबा कहता है आप न केवल मनाओ बल्कि बाबा कहता है बनो, दिया बनो। अब जब प्रैक्टिकल बात आती है ना दिया बनने की, बाबा कहता है बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा, गर्मी को भी, सर्दी को भी, अपमान को भी, निंदा को भी, ग्लानि को भी, महिमा को भी। हवा कोई भी चले, चाहे सर्द हवा हो चाहे गर्म हवा हो, ये दिए को बुझाने की ताकत पूरी पूरी रखती है। ऐसा नहीं है कि कोई निंदा करेगा, ग्लानि करेगा तो ये दिया बुझ जाएगा और महिमा करने से बढ़ता जाएगा। नहीं बाबा, एक दिया जलाते हैं ना तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक जाली रख देते। ध्यान से समझना, वो जो जाली रखते हैं उसमें छेद होते हैं, क्योंकि प्रकाश को जलने के लिए, लाइट को जलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। कभी करके देखो, एक कैंडल जलाओ और उस पर एक ग्लास रखो, चाहे कांच का रखो चाहे स्टील का रखो, क्या देखोगे? ग्लास रखते ही कैंडल बुझ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे ऑक्सीजन, ये बाबा कहता है मुरली ऑक्सीजन है इस दिए को जलाने। जाली क्या करती है? सारी हवा को रोक लेती है, लेकिन कुछ कुछ छेदों से वो जितनी जरूरत है उतनी वो पावर, उतनी वो ऑक्सीजन वो कैंडल अंदर ले रही। ये है योग का बल। शक्ति तो सारी है उसके पास, पूरा दिया भरा हुआ, तेल पूरा है, भरपूर है उसके पास, शक्तियों से भरपूर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये कोई कंडीशन नहीं है कि दिया अगर तेल से भरा होगा तो हवा इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
तेल पड़ा रह जाएगा और हवा अपना काम कर जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, योग है वो सुरक्षा कवच, वो मेडिटेशन। आज हम आ रहे थे कहीं से, तो एक कोई साथ में थे। दिवाली का मौका है तो जगह जगह लाइटिंग है, मार्केट बहुत सुंदर है। तो हम उनसे बात करते आ रहे, कैंडल ऊपर जो लाइट थी उसको देखकर एक भाव आया मन में। हमने कहा देखो, लोगों की तो दिवाली चली गई, थक गए काफी, खूब खूब होली और दिवाली। बाबा कहता है उमंग उत्साह भी खूब होता है, ये मना नहीं है, पता नहीं कितनी उछल कूद कर, कितना उमंग उत्साह होता है। तो बाबा बाबा कहता है बच्चों को, बच्चे मैं तुझको बाबा कहता हूँ, तुझको वो दिया देखता हूँ, जो दिया बाबा कहता है झूठा नहीं, सच्चा है। क्यों? क्योंकि भगवान का जगाया है। हम्म? कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी देव उठाइनी एकादशी मनाएंगे भगत। ये देवता ही सोते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भगत कैसे देवताओं को जगाते? कहीं है देवता, एकादशी पे जगाते। ये तो बाबा कहते हैं भक्त है जो यादगार अच्छी बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय देवकुल की आत्माएं अंधकार में, अज्ञानता की रात में खुद को हिंदू कह रहे हैं। देवता सोए पड़े हैं ना, देख लो कहाँ सोए पड़े हैं देवता। भगवान रोज जगाने आता है। क्यों? क्योंकि नींद बड़ी गहरी है। जाग जाग कर देवता फिर सो जाता है, खुद को शरीर मान लेता है, खुद को पतित मानता है, खुद को पुजारी समझता है, भगत समझता है, दीन समझता है, बेसहारा समझता है, सवाली समझता है। बाबा कहते हैं देखो ये सारा संसार इस समय, देखो बाबा कहता है सोया पड़ा। नॉलेजफुल बहुत हो, किसी ने बीटेक कर रखी है, कोई एमबीबीएस, किसी के पास लॉ की डिग्री है। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं कि ये नाटक कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाए। जानता है कोई नहीं जानता। भगवान के ऊपर दोष रख देते हैं कि भगवान ने ये दुनिया ऐसी बनाई है। दुनिया बुरी लगती है, कहते हैं जमाना खराब है, लोग स्वार्थी, दिखता है ना कलयुग। इसी को बाबा कह रहा है, ये गोवर्धन का पर्वत उठाओगे या गोवर्धन परिक्रमाएं लगाते रहोगे? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग का बोझ तो तुमने खूब उठाया। हम्म? संबंधों का। तो बाबा कहता है जो तुम जीवन जी रहे हो ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। तो सचमुच ये सच्चाई है। अगर हम एक 24 घंटे का दिन भी अपना देख लेना, तो हर कोई इस चक्की में ऐसा पिस रहा है कि भगवान आया बैठा है, उसकी मुरली भी हम पीछे कर देते, कहते हैं ये बहुत जरूरी काम है। ये तो मैं मानती हूँ इस चीज को। बाबा कहता है ना, माया भी कोई कम थोड़ी, वो तो आएगी तुमको रुलाने। भगवान फूल खिला रहा है और वो फूलों को मुरझाने की पूरी तैयारी किए हुए। आ जाता है कभी कभी कोई ऐसा भी दिन कि मुरली का टाइम ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे,
मुरलियां बहुत पढ़, बहुत सुन, अब वो करो जो कर लिया। माखन बहुत खा लिया, एक दिन माखन नहीं मिलता, क्या कहते हैं? कहते हैं आज अवस्था बिगड़ी। सुबह सुबह सुन लेते हैं ना मुरली तो थोड़ा सा सही रहता है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे चक्की तो चलाते होगे सारा दिन में, कहीं ना कहीं तो व्यस्त तो रहते ही होगे, घर में, परिवार में, बच्चों में, दवा दारू में, कहीं तो कोई तो पार्ट बजाते ही होगे। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो मुरली की पावर, मुरली की शक्ति, भोजन की ऊर्जा। बाबा कहता है तुम कहीं यूज कर रहे हो, पेट में पड़ा भोजन सड़ जाता है अगर डाइजेस्ट नहीं हो। तो आज हम महसूस कर रहे कि जो बाबा ने खिलाया वो कितना पचा है। पचाने में ही बाबा कहता है तुमको शक्ति मिलेगी, पचा ही नहीं सके, देसी माल है, देसी माल है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको पचाओगे कैसे? खाना पचता कैसे है पेट का खाना? हाँ, वर्जिश करने से, चलने फिरने से, काम धंधा करने से पेट की रोटी अपने आप पच जाती है। कोई खास मेहनत उसको पचाने की हमें बाहर से नहीं करनी पड़ती। काम करते रहो, चलते रहो, व्यस्त रहो, खाना पच जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही ये मुरली भी सुन तो लेते, थोड़ी देर रस भी ले लेते। कहते हैं मुरली तो अच्छी थी, मुरली बहुत, जिस दिन मुरली नहीं होती ना समझ ही नहीं आता 9 बजे करना क्या है। होता है ऐसा। बाबा कहता है बांटो, कृष्ण कोई अकेले थोड़ी मक्खन खा रहा होता। बाबा कहता है वो तुम्हारा बांटने का समय आ चुका, खाया तो खूब। बाबा कहता है आप दूसरों को खिलाओ, दिल खुश मिठाई खिलाओ। और वो कब खिलाएंगे? मन को आदत है घड़ी घड़ी क्या कर लेगी, मन भी घड़ी घड़ी दुख की चुनरिया ओढ़ के बैठ जाए। दुख की चुनरिया मन बार बार ओढ़ कि मैं कितना कर रहा हूँ, और जिनके लिए कर रहा हूँ ना कोई उम्मीद नहीं है कि इनसे भविष्य में कुछ मिलना भी है। मन क्या सिखा रहा है? मन कह रहा है अंदर अंदर वो सब मतलब के यार है, बस बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बस, ये सिखा रहा है। भगवान कह रहा है मुझे कि बच्चे ये दुनिया मुझे याद करती, अपनी दुख में, अपने तकलीफ में, इनके घर में कोई भी खुशी का मौका आता है, किसी ने मकान बनाया तो भी भगवान को याद करते हैं, गाड़ी खरीद लाया तो भी पहले मंदिर तक ले जाते हैं, बच्चा घर में आ गया तो भी उसको भगवान की देन समझते हैं। वो कह रहा है कि मैं बाप हूं ना, तो बाप का फर्ज है इनको देना, इनको सुख देना, इनको शांति देनी है, इनको सहयोग देना है, इनको दुआएं देनी है। मैं बाप हूँ, मुझे देना है, मेरे सर पे भार है, ये मेरे नाम पर दान पुण्य करते हैं, ये मेरा नाम जपते हैं, ये अंत में राम नाम सत्य कह रहे होते हैं, मेरे सर पे बहुत जबरदस्त रिटर्न है इनकी। लेकिन वो भगवान कहता है कि मैं तो बंधाएमान हूँ ड्रामा के। बीज तो धरती में दफन किया जाता है, दबाया जाता है, बीज थोड़ी कोई खा लेता है। बीज में सारा झाड़ समाया,
बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो बीज हूँ। और बाबा कहता है ये जो संगम पर ये कलम लगा रहा हूँ ना, बाबा कहता है तुम सब डायरेक्ट वंशावली हो मेरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप समान। जब किसी का बाप चला जाता है ना दुनिया से, तो बड़े बेटे के सर के ऊपर पगड़ी रख देते, ठाकुर जी कहते हैं उसको। और वो क्या कह रहा है देख, मुझे दुनिया नहीं जानती, सारे मुझे नहीं मानेंगे कि भगवान आया। सारे हूं तो ऊंचते ऊंच, हूं तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर। तुम बच्चे जानते हो, तुमने चख लिया है मुझे, तभी यहाँ बैठे हुए। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि बाबा कहता है वो तो देह समझते हैं ना खुद को, तो भगवान को भी कैसा समझ लेते हैं? देहधारी समझते हैं। रो पड़ते हैं, भजन सुनते हैं ठाकुर जी के, राम जी के, रो पड़ते हैं बाबा। भावना कितनी प्यारी है। वो सोचते हैं भगवान कभी तो सुनेगा हमारी। जिसने दुनिया बनाई है, कहते हैं क्या उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं हमारे लिए? अब बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया मुझे याद करती है। ये गुरुद्वारों में जाकर जब जूठी लंगर की थालियां मांज रहे होते हैं ना, तो ये कोई आस लगाते हैं मुझसे कि मैंने गुरु घर की इतनी सेवा की, तो सेवा का मेवा। बाबा कहते हैं बच्चे आप इस संगम पर बाप के राइट हैंड पर, मुरली सुनने का पर्पस क्या है? भगवान का राइट हैंड। बाबा कहता है कोई भी काम करते हो तो सीधे हाथ से करते हो, शुभ काम। किसी को दान करते हैं सीधे हाथ से करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो सीधे हाथ से देते हैं, किसी से शेक हैंड करते हैं तो भी सीधा हाथ आगे करते हैं। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं ये याद मुझे करते हैं, मांगते मुझसे हैं, सब कुछ मुझसे ही मांग रहे होते हैं। जन्म से लेके, मृत्यु से लेके, मुक्ति से लेकर अगले जन्म तक की यात्रा, बाबा कहते हैं बच्चे ये मुझसे मांग, मोक्ष भी मुझसे मांगते हैं, भक्ति भी मुझसे मांगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है मेरा वो पार्ट है देने का, लेकिन मैं दूंगा कैसे? दुनिया में भी हम दान पुण्य अपने बच्चों से कराते नहीं। कोई मांगने वाला आ जाएगा तो छोटे बच्चे को कहेंगे जाओ ये पैसे उसको दे आओ। अगर बाई चांस वो बच्चा 10 का नोट लेके अपने लिए कोई टॉफी गोली कुछ ले आए, तो क्या करेंगे? कहेंगे ये तेरे लिए तो नहीं थे, तू मुझसे और ले लेता, ये तो मैंने देने के लिए दिए थे, इस पर आपका हक नहीं है, ये किसी और को देना था। ये जब किसी और को दे देते, बिना मतलब के ही दे देते, अनकंडीशनल ही दे देते, तो दुआओं का खाता तुम्हारा शुरू हो जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली तो रोज सुनते, माखन तो रोज खाते, लेकिन ये डाइजेस्ट कैसे हो? ना, बाबा कहता है ना सहन करना पड़ता है, करना पड़ेगा, अगर बाप से प्यार है तो। मन बार बार दुख की चुनरिया ओढ़ के बैठेगा, उसका एक अपना चाल चलन है अपना। मन के चाल चलन यही है, इसके चाले पहचान है। थोड़ा सा तो दुख की चुनरिया उड़ेगा, कस के पकड़ के बैठे, मैं ही करता जाऊं। नहीं कर पा रहा तब भी कोई इतना नहीं कहता कि आप बैठ जाओ हम कर लेते हैं।
एक कप चाय पिला के कोई राजी नहीं। मन रो रहा है अंदर, रोता ही जा रहा, रोता ही जा रहा। फिर दिखा रहा है, मन ही दिखा रहा है। ध्यान रखना, मन ही दिखा रहा कि ये तो पुराना वस्त्र है। दिवाली पे लोग नए कपड़े पहनते हैं ना, आज बाबा ने भी याद किया। बाबा कहते हैं बाजार से नए कपड़े लेके पहनना क्या बड़ी बात है। अगले दिन फिर मैला हो जाता है, फिर धोने बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपना संस्कारों का वस्त्र बदलो इस दिवाली। तो कौन कर रहा है, वस्त्र कौन बदलेगा? मन बदलता। मन कहता है नहीं, मैं पूर्वज हूँ ना, बाबा का राइट हैंड हूँ ना, मुझे तो दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। फिर मन से हम वो दुख की चुनरी खींच रहे होते हैं, धीरे धीरे वो कस के पकड़ा हुआ, वो जल्दी छोड़ता नहीं है इसको। लेकिन हम धीरे 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 थोड़ी सी शक्ति लगाते हैं कि नहीं, मैं तो संगम की आत्मा हूँ, मैं तो ब्राह्मण नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो इतनी शक्ति लगा लगा कर हम वो दुख की जो चुनरी है ना, उसको खींचते। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ, अब मन लाइट हो गया है। दो चार पॉइंट्स लगा लिए, जैसे एक डॉक्टर सुई लगा देता है, तो थोड़ी देर दर्द का पता ही नहीं चलता। बाबू कहते हैं बच्चे मन के चाले पहचान। मन थोड़ी देर राजी हो जाए, मेरा पाठ श्रेष्ठ है, मैं तो हीरो पाठधारी हूँ, ये करे ना करे लेकिन मुझे तो बाबा को देखना है, बोलो तो बाबा को करना है, ये तो माया बीच में आ जाती है। करते जाना ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे आलोक का दिया जलाओ। आप आत्मा कौन हो? आलोक हो, प्रकाश हो, नॉलेजफुल हो। ना मन के इस बहकावे में आओ, ना ही मन के उस बहकावे में आओ। क्योंकि अच्छा करते करते भी मन, अच्छा करने में भी तो शक्ति जाती है। जब अच्छा करने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब फिर हम सहारा लेते हैं दूसरी दूसरी संकल्पों का। मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, ये ड्रामा मेरे लिए ऐसा क्यों बना हुआ है ना। फिर जब इस पांव पे चलते चलते दुखी हो जाते हैं, फिर पांव मन बदल देता है। आज बाबा ने कौन सा वस्त्र दिया आत्मा को? हाँ, आत्मा का वस्त्र क्या है? जब परम धाम में हम सब आत्माएं अपने घर में हैं, वहां पर हमारी जो अवस्था है वो है निरसंकल्प। कहते हैं ना, नंगे ही आए थे नंगे ही जाना। कोई वस्त्र नहीं पहना था किसी ने। बच्चा दुनिया में आता है, ना तो पंडित बना हुआ है, ना साधु है, ना ही चोर है, ना उचक्का है, कुछ भी नहीं। निर्विचार। बाबा कहते हैं मुझे ऐसे, ये है बाबा कहता है आत्मा का वस्त्र। नहीं तो वस्त्र कोई भी पहन लोगे, काला पहन लो चाहे सफेद पहन, क्या होगा? सफेद पहनोगे तो बाबा कहता है फिर डर है दाग धब्बे लगेंगे, और बाबा कहता है ये ड्रामा है ही ऐसा। और बाबा कहता है फिर चलते चलते जब तुम्हारी ड्रेस काली हो जाती है, तब बाबा कहता है देखो धोबी कितनी मेहनत करता है। ऊपर से तो यही दिखता है कि धोबी क्या मेहनत कर रहा है काले को सफेद बनाने की, लेकिन करके देख लेना। डाई करता है ना जो कपड़े, उसके पास जाना कभी, एक काले रंग की चुन्नी लेके, काले रंग का कोई भी कपड़ा लेके उसके पास जाना, उसको कहना भैया ये काला रंग है, इसके ऊपर गुलाबी कर दो, सफेद कर दो, नीला कर दो, हरा कर दो। कर सकेगा?
काले पे कोई रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ सकता। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय आत्माएं सब पतित है ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या करता हूँ, संस्कार परिवर्तन क्या है? काले से कोई सफेद कपड़े पहनाने नहीं आया कि मैं सोचूं मैं तो रोज सफेद कपड़े पहन रही हूँ तो आ गई हमारी तो दिवाली। बल्कि हम तो लोग वहां खड़े हैं, जब हमको धीरे धीरे ज्ञान की समझ आने लगी तो हम व्हाइट कपड़ा पहले पहनते थे, अच्छा लगता था। लेकिन जब समझ आने लगी कि व्हाइट कपड़ा किनको पहनना है, तो मुझे लगा मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ व्हाइट कपड़े के। मैं कहाँ हूँ, मेरे अंदर तो इतना कुछ भरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगने लगा एक बारी स्टार्टिंग में तो कि आज के बाद कभी सफेद कपड़े को हाथ ही नहीं लगाना। तो चोर है अंदर, वो कह रहा है कि डिवाइन सोल। डिवाइन सोल का मतलब क्या है? डिवाइन सोल का मतलब हमें यही समझाया गया कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा। लेकिन सतयुग के अंदर जब वहां डिवाइन सोल्स, जिसको हम देवी देवता कह रहे हैं, वो वहां अपनी इन पावर्स को जानता ही नहीं है। न शांति की, न प्रेम की, न आनंद की, न ज्ञान की। सतयुग के अंदर जो देवी देवता है, बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता किसी पे उपकार करता ही नहीं है, चैतन्य वाला। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं देवी देवता किस पर उपकार करे, किस पर करे। अब करोड़पति आदमी किसी गरीब को तो दान देगा, लेकिन करोड़पति करोड़पति को क्या देगा दान? क्या देगा? लेगा, सामने वाला लेगा, कहेगा ये बड़ा रईस आ गया मेरे से। बाबा कहते हैं सतयुग माना स्वर्ग, स्वर्ग माना बाबा कहता है हर आत्मा संतुष्ट भरपूर। ये देवी देवता किसी को कुछ देते थोड़ी है। बाबा कहते हैं वहां भगत है ही नहीं, वहां मंदिर ही नहीं है, वहां कोई माला नहीं जप रहा, वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं है। बाबा कहता है वहां दुख की भी अविद्या है कि दुख क्या होता है। सतयुग में कोई दिवाली नहीं मनाएगा। मजे की बात, अभी हम मना रहे हैं दिवालियां, हम कह रहे हैं कि राम आए, अयोध्या आए और सीता जी को संग ले आए, इसलिए हम हर साल दिवाली मना रहे हैं। आज सुबह आज सुबह आपने यहाँ देखा, कल रात को तो दिवाली हुई, लोग सोए, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, कल ही तो हुई अभी अभी। अमावस गई कहाँ? अमावस के बाद पता है क्या आता है? अमावस के अगले दिन वो जो चांद है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती कला में जाता है। अगले दिन आप इसको अमावस का चांद नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कलाएं बढ़ रही हैं, इसकी रोशनी बढ़ रही है, चमक बढ़ रही है। आज ये अमावस का चांद हम नहीं कह सकते, दिवाली बीत गई अमावस की रात, अब ये चांद धीरे धीरे पूर्णिमा का चांद बने। आज सुबह सुबह देखा दो पड़ोसी आपस तो दो पड़ोसी है, वो आपस में बहुत जोर जोर से ऊंचे ऊंचे बात कर। तो एक ने बोला कि तेरे बाप की जगह है क्या? बोले तेरे बाप की जगह है क्या? बोले अब तो पुलिस आएगी। सुबह का टाइम, कोई 8-9 बजे का टाइम हो, पुलिस आएगी। पुलिस वाला आया 2 बजे के बाद। पुलिस वालों के पास बहुत केसेस बनते हैं दिवाली पर, होली पर, इमरजेंसियां भरी हुई हैं, जाओ देखो। झगड़े हैं, तेरे बाप की जगह, मेरे बाप की जगह, ये है दिवालियां। बाबा कहते तुम दिवाले निकालते हो, तुम कहाँ दिवाली, ये घर को सजा देना,
ये परिवार इकट्ठा होके बैठ के पूजा करना, ये दिवाली होती है कोई? बाबा कहते हैं बच्चे दिया तो मैं जलाता हूँ, दीप दिवाली के झूठे, रात जगे सुबह टूटे। अगली सुबह इन दियों की कोई औकात ही नहीं है कूड़े में चले जाते। जिन फूलों को सजाते हैं घरों में, मंदिर सजाते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा सबने की है, तो फूल मंगाते हैं, फूलों की मालाएं पहनाते हैं। अगले दिन क्या किया फूलों का? बासी हो गए ना, मुरझा गए, क्या काम आएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे दिवालियां नहीं आती, ये करते करते जीवन बीत गए तुम्हारे, टाइम हो गया जाने का। यहाँ ऐसे राम नहीं आते। बाबा कहते हैं बच्चे राम तो आता, लेकिन कोई शबरी जानती। राम तो आता है, कोई महावीर पहचान। राम तो आते हैं, कोई केवट जानता है। तुम कौन हो? सबर किया ना तुमने मेरे लिए, कभी तो भगवान आएगा, भगवान ही मुक्ति देगा, भगवान ही आगे स्वर्ग सिधारेगा। कहते ना फलाना स्वर्ग सिधार गया। जैसे फ्लाइट इसी के लिए रुकी पड़ी थी कि आ भैया जल्दी चढ़ जा। बाबा कहते तुम जाना तो चाहते नहीं यहाँ से, तुम्हारा तो स्वर्ग यही है, यही घर, यही बच्चे, यही शरीर, जान तो यही बसी है। बाबा कहते हैं तुम कलयुग से बाहर ही नहीं निकलते हो। अमावस पर तुमने दिए इसीलिए जलाए थे कि ये रात बीत जाए, इसीलिए तुम दिन चढ़ाने निकले थे ऐसे दिए जला जला जला। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई उजाला हुआ ही नहीं, कोई नई भोर, कोई नया सवेरा आया ही नहीं। तुम खुश हो कि दिवाली में बहुत सारे गिफ्ट आ गए, और हमने भी जहां जहां जो जो देना था वो दे दिया, होगी रस्में पूरी, निभ गए रिश्ते। ये है दिवाली, ये है दिवाली। बाबा कहते हैं नहीं कुछ, एक दिया भगवान का। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तो सबसे पहले, बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा, बाबा कहते हैं मैं, कहते हो ना ब्रह्मा से भगवान ने सृष्टि रच डाली, तो बाबा कहते हैं मैं एक ये दिया जला ब्रह्मा। और बाबा कहते हैं तुम बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा के मुख से, बाबा कहते हैं ये ज्ञान की मुरली जब सुनते हो, तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो। दुनिया भगवान के लिए ये कह जाती है कि भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, भगवान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, पलक झपके और सत्युग आ जाए, उसके लिए क्या बड़ी बात। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम में और उनमें कितना फर्क, रात और दिन का फर्क। वो कह रहे हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा रंग रेज पकड़ लेना, वो काले रंग पे कोई रंग चढ़ा नहीं सकेगा। बाबा क्या कहता है? कलयुग बीत रहा है, यही कह रहा है ना, कलयुग बीत रहा है। बाबा कहता है कलयुग कैसे बीतता है? सब आत्माएं, बाबा कहता है अपने अपने कर्म भोग चुकतू कर रही है, ये है कलयुग का बीतना। कोई उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रात को काट के अलग कर दे और दिन का सूरज चाड़ दे अभी के अभी, यहाँ बैठा हूं मैं तो नहीं। बाबा कहता कोई तैयारी बनती है मेरी। राम भी रावण पर जब चढ़ाई चढ़ता है तो ऐसे नहीं कि गुस्से में काला पीला हुआ और चढ़ गया चढ़ाई, नहीं।
उसको भी एक नीति बनानी पड़ती, कहीं से सुग्रीव ढूंढना पड़ता, कहीं से विभीषण ढूंढना पड़ता, कहीं से महावीर ढूंढना पड़ता, नेटवर्किंग करनी पड़ती है उसको, अपनी शक्तियां इनके द्वारा वो प्रत्यक्ष करता। नहीं तो क्या राम, दुनिया तो कहती है राम तो अवतार था, फिर भी क्या कर रहा है, हे अशोक मम शोक मिटा दे। पेड़ों से कहता है, तोता से कहता है, तोता मैना मैं भी पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम, तित पारुल सीता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया बैठा हूं, लेकिन राम भी बंधा बैठा है। जिसको तुम भगवान कहते हो ना कि भगवान क्या नहीं कर सकता जी, क्या कह रहा है, कह रहा है मैं बंध के बैठा हूं इस ड्रामा के नियम से कि मैं करण करावन हार हूं। ब्रह्मा के द्वारा मुझे सृष्टि रचनी है, त्रिमूर्ति शिव ये मेरा पूरा टाइटल है। सिर्फ शिव नहीं हूं, बाप का पूरा नाम लेना, त्रिमूर्ति शिव हूं मैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा को इस समय बाबा कहता है मैं सृष्टि का आदि देव बनाता, आदि पिता बनाता, प्रजापिता बनाता। बाबा कहता है देखो ब्रह्मा के द्वारा एक नई सृष्टि बन रही है इस समय। जितनी जितनी आत्माएं बाबा कहता है इस ज्ञान को सुनती हैं, उनके बाबा कहता है जीवन में ये ज्ञान का आलोक दिया प्रकाशवान होता है। फिर बाबा कहता है वो अपने सुख के लिए कपड़ों के पीछे नहीं भागेगा, नहीं थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं, दो चार सूट ले लिए, कुछ ले लिए तो आज बड़े खुश हो रहे हैं। बाबा कहते हैं ये खुशी राम की खुशी दी हुई नहीं होती। तन को पीछे लगते हो ना कि तन को कैसे भरपूर करूं, कपड़े लत्ते, खाना पीना, कंफर्ट, आराम, पैसा, गाड़ी घोड़े, इसीलिए तो भाग दौड़ करते हो, कहते हो मुरली का टाइम ही नहीं होता। करो फिर, बाबा कहता अंत समय ये मुर्दे के कानों में पता नहीं कौन सी आवाज डालते हैं। अंत समय बाबा कहता है राम नाम सत्य कहते हो। एक बच्चा दुनिया में जब आता है तब नहीं कहते हो उसको कि तेरी यात्रा शुरू हो रही है बच्चे, राम सत्य है बाकी सब बकवास है। तब नहीं कहते हो जब सुनाने का टाइम, जब कोई मर ही गया ना तब बाबा कहता है जब वहां कोई सुनने वाला भी नहीं है तो मुर्दे को चिक चिक के सुनाते हो कि सत्य कौन, सत्य राम। आते को सुनाओ। आते को कैसे सुनाओ, आते को तो सुनाएंगे ये मम्मी, ये पापा, ये दादी, ये नानी, ये बुआ, ये चाची, ये फूफी। अभी तो तू ये सत्य देख, अभी तो तू ये झूठी दुनिया है ना, बाबा कहता झूठी दुनिया, झूठे रिश्ते। तो बाबा कहता है झूठ जियो पहले। कितना बाबा कहता है जीवन तुम्हारा इन कच्चे रंगों में निकल गया, कोई रंग चढ़ा। रिश्तों की सच्चाई तो सब जानते हैं, या कुछ कहना समझाना है इस, कुछ भी नहीं है। किसी को रिस्पेक्ट दे दो, दूसरा बात कर लेता है। हाथ बंद करो, हाथ टाइट करो थोड़ा, फोन उठाने बंद करो, टेढ़ा मेढ़ा बोलना शुरू करो। कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें सचमुच। मिठाइयाँ खानी एक बात है, कभी कभी खुद को समझाना भी पड़ता है कि भैया ठंडे रहेंगे, मीठे बोलेंगे तो घर चलता जाएगा, नहीं तो ये तो आज ही टूटा पड़ा है। इतनी भी सीमेंट की बोरियां लगवा देना। कहते हैं चुप है तो सब ठीक है, कुछ बोलेंगे तो रिश्तों में दूरियां आ जाए। ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं हम दूसरों को कि तेरे घर में इतनी शांति कैसे है। सच्चाई हम भी जानते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
तो हमें पता है कि हमने रावण की तरह, सॉरी, हनुमान की तरह कितना बड़ा दिल रखा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे, अंत समय ये संबंधी, बाबा कहता है, जानता है ना इन्हें, कितने होते हैं जो शमशान तक भी नहीं जाते। कहते हैं अरे काम है यार, शमशान गया तो फिर नहाना भी पड़ जाएगा, यही मंदिर से ही हाथ जोड़ लेता, शक्ल ही तो दिखानी है कि आया हुआ था। ये देखो, ये कैलकुलेटेड माइंड है। बाबा कहते हैं बच्चे, चिट्ठी तेरे नाम की निकली थी, तुझे कुछ याद दिलाने आई थी कि टाइम कम है, कुछ कर ले। लेकिन हम क्या करें, हमारी कोई तैयारी नहीं इस कलयुग से बाहर निकलने की, इस अमावस की रात को अलविदा कहने की हमारी कोई तैयारी नहीं। हम खुश हैं इस कलयुग की रात में, भले ही दुख है, तनाव है, खींचा तानी है, हजार गम सही, लेकिन अब आदत पड़ गई इन गम के साथ में जीने की और मरने की। तभी तो आदमी बचपन को याद करता है, कहते बचपन अच्छा था, कोई चिंता ही नहीं होती थी। अब तो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, सारा बोझ हम उठाते। सीनियर बन गए ना घर में, पूर्व जात्मा, मुझे तो सबके लिए करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली को कहीं यूज किया तूने, ये ज्ञान का मक्खन तुझे खिला रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे भक्त भूखे बैठे बेचारे, आप में कोई शक्ति होगी, आप में कोई चमक होगी, तो बाबा कहता है उसको दिखाई देगा कि इतनी अमावस की रात थी, इतना कुछ इसके साथ हो चुका था, मूड भी संभाल लिया, शब्द भी संभाल लिए, बनावटी भी नहीं। बनावटी काम लोगों को ये बहुत करना आता है, याद रखना। अब ये भी घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, अचानक से बेल बज जाए, कोई मेहमान घर में घुस जाए ना, इनकी शक्लें चेंज हो जाएंगी, हाव भाव बदल जाएंगे, उसको ठंडा पानी पिलाएंगे, खुद भले ही आग बबूला हुए पड़े। इनको गेर बदलनी बड़ी अच्छी आती है। और जी कैसे, सब बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सब ठीक। आप सुनाओ, हम तो मौज ले रहे। ये करना आता है सब। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आपके अंदर, बाबा कहता है जब तक वो अमावस, वो अंधकार नहीं जाता ना, तब तक बाबा कहता है ये दुनिया मानती भी नहीं। अंधे को भी मीठे और कड़वे का ज्ञान है, देख नहीं सकता तब भी, कड़वा खिलाओगे तो उगल देगा, और मीठा खिलाओगे तो। इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। अब हमको रिश्ते मीठे तो लगते हैं, याद रखना, तभी पिस रहे हैं इनके लिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मिठास है ना, बाबा कहता है ये है मुंह की गंदगी। ये बाबा कहता है नुकसान देगी तुझे, जैसे डायबिटीज कहते हैं ना, अंदर अंदर आदमी को खाली कर देते, खोखला कर देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मिठास जो आप सोचते हो मुख की मिठास है, बोल की मिठास है, लेन देन की मिठास है, दिवाली पे खूब लेन देन करते हैं लोग, मिठास है तभी तो। बाबा कहता है ऐसे अमावस जाती नहीं है ना, एक हाथ खींच ले दिवाली पे, मिठास गायब हो जाती, मिठास गायब। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आपके भीतर जो अमावस है, कौन सी? बाबा ने कहा जो इच्छाओं का गुलाम है ना। इच्छाएं कौन सी है? इच्छाएं, बाबा कहता है, आनंद है। जिन रिश्तों के साथ में जीवन लीला खेल रहे हैं, इन रिश्तों से भी तो कितनी इच्छाएं हैं।
या नहीं है? अगला टेढ़ा चलता है तो पेट में दर्द होने लगती है, मन नहीं करता करने का। तो बाबा क्या कहता है? दिल खुश मिठाई खा। कौन सी मिठाई? दिल खुश। बाबा कहता है ये मिठाई बाजार में नहीं बिकेगी, ये मिठाई कहाँ बिकेगी? बाबा कहता है बच्चे भगवान बैठा है। पहले बाबा कहता है स्वयं का दिल खुश हुआ तुम्हारा, ज्ञान की पकड़ ली, समझे ज्ञान को, दिल खुश मिठाई। बाबा कहता है बच्चे ये तेरा जीवन, बाबा कहता है बच्चे ये बना बनाया ना ड्रामा है, तू इसको दम घोट के खेले। कहता है मेरा दम घुट जाता है, बस सोचता हूँ कहीं निकल जाओ। बाबा कहता है छूट नहीं सकेगा, इच्छा है ना ये कि निकल लूं कहीं। बाबा कहता है उतना फंसेगा इस जाल के अंदर कि निकलूं कैसे, चाहता तो बहुत। और बाबा कहता है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो बाबा कहता है वो बादशाह है। तो इच्छा किसकी नहीं होगी? बाबा कहता है जो नॉलेज मिला उसको पता है कि सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ बाबा के। फिक्स का मतलब समझ लेना क्या क्या है ना। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे रिश्ते फिक्स्ड है, कि ये पति बना, ये बेटा बना, ये बहुएं बनी। ये बाहर का ड्रामा, इसकी बात नहीं हो रही है। इसलिए बाबा कहता है रोज मुरली को सुन। ड्रामा कौन सा फिक्स्ड है? बाबा कहते हैं बच्चे मन बुद्धि और संस्कार ये तेरी असली गृहस्थी है। तेरी गृहस्थी वो नहीं है जो तू बाहर देख रहा, ये तेरे हाथ में नहीं है कभी भी। और बाबा कहते हैं मजे की बात, अंदर की भी जो गृहस्थी है, ये मन बुद्धि और संस्कार, बाबा कहता है अब तो ये भी तेरे आपे में नहीं, तभी तू दुखी है। नहीं तो गृहस्थी में तो लोग सुख लेते हैं, आज ले रहा है कोई, सब गृहस्थ है। बड़ी खुशी होती है जब शादियों पे जाते हैं, नाचते टापते कूदते। कहते 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। लेकिन 4 दिन की चांदनी के पीछे कर तो ले, कम से कम 4 दिन की चांदनी तो मिल जाए। अंधेरी रात तो फिर सबके साथ है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपके भीतर का ड्रामा फिक्स्ड है, मैं कह रहा हूं, है ना। तो मन के अंदर, मन कई बार कपड़े बदलेगा सारा दिन, अभी साधु बनेगा, अभी शैतान बनेगा, मिनट मिनट, अभी किसी पे गुस्सा आ रहा हो और पल भर में पलटी खा ले, कोई याद दिला दे, अरे यार उस दिन बहुत बेचारा, अगर ये नहीं होता ना, तो कहेंगे हाँ यार इसका ये एहसान तो अच्छा भी है। चलो हर इंसान के अंदर कह देते हैं अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो अच्छाई बुराई क्या चीजें हैं? ये मन के दो पहनावे हैं। ये अच्छाई भी मेरी नहीं है, ये बुराई भी मेरी नहीं। वो रावण का वर्षा है, वो राम का वर्षा है। ना मैं काला, ना मैं सफेद। आत्मा कैसे आई है? खाली। और अच्छा वर्ड बोलते हैं, कहते हैं नंगे ही आए नंगे ही जाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी दिवाली की, दिवाली का बाबा कहता है जो नया जोड़ा पहनते हो ना, बाबा कहता है वो ये नई पोशाक, तुम्हारी दिवाली की नई पोशाक। मंदिरों में दिवाली के दिन देवी देवताओं को भी भक्त नए नए कपड़े पहना देता है, पोशाकें पहना देता है। बाबा यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे बाहर के दिवाली के दिए, वो फूल, बाबा कहता है वो सब झूठे हैं। सच्चा जो दिया है बाबा कहता है वो क्या है? अंतर मन का दिया। आत्मा, बाबा कहता है जब
मन के खेल को जानती है कि मन ये भी बना बनाया ड्रामा, मन खेल करेगा। हमारा पुरुषार्थ ये नहीं है कि हम बार बार मन के कपड़े ही बदलते रह जाएं कि मैं फलानी आत्मा, मैं ढमकानी आत्मा। हालांकि शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमको ये पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को आदत है ना अभी, तो क्या करती है, मन के साथ एक रस हो जाती है। तो मन जो ओढ़नी ओढ़ कर बैठ जाता है, हम सोचते हैं मैं तो यही हूँ, है ना। किसी किसी के लिए हम कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, तो हम क्या कर रहे हैं, आत्मा को लेबल लगा देते हैं, जबकि वो अच्छा आदमी सबके लिए अच्छा नहीं है। मजे की बात है। एक रंग हो, सोचो एक पीला रंग है, हो सकता है 10 लोगों के सामने आए तो 4 लोग 6 लोग कह दें कि हाँ अच्छा रंग है, हमें पसंद है। 3 लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे येलो कलर पसंद नहीं। लेकिन अब 6 के हाँ करने से और 4 के ना करने से उस येलो कलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या पड़ रहा है कि 6 लोगों ने तो हाँ कर दिया तो मेरी तो डिमांड बढ़ गई, मैं तो अच्छा हूँ। और 4 लोग अगर उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो पीला रंग सोचे कि मुझ में कोई कमी होगी, तभी ये 4 लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। बाबा क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, मन मन के बाबा कहते हैं रंग अनंत। अभी अभी खुश है, अभी अभी दुखी है, अभी अभी उदास है, अभी अभी गिल्ट में चला गया, अभी अभी किसी से बदला लेना चाह रहा है, अभी अभी किसी की महिमा कर रहा था, अभी अभी किसी की चुगली कर रहा है, रस ले रहा है, पता नहीं कितने रस लेता है। हर जैसे हर रंग का एक वाइब्रेशन है, ऐसे ही बाबा कहता है मन के रंगों के अपने अपने रस लेते हैं सब। कोई भक्ति का रस ले रहा है, कोई गृहस्थी का रस ले रहा है, वहां भी दुखी हो रहे हो, यहाँ भी दुखी हो रहे हो। भक्ति गृहस्थी मांग रहा है, भगवान ये ठीक कर, वो ठीक कर, ऐसा कर, वैसा कर। और गृहस्थी वो फंस चुका, वो कह रहा है भगवान बस तेरा नाम जपूं तो मुझे मुक्त कर। कहीं शांत हो कहीं शांत। ये प्रभात फेरियां निकालने से बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग नहीं चढ़ जाता कोई। अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये तो करते नहीं हो, जो भगवान कह रहा है वो नहीं करेंगे, वो नहीं, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे। अपने को कौन समझेंगे? औरत समझेंगे, आदमी समझेंगे, बूढ़ा समझेंगे, जवान समझेंगे, पुजारी समझेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे लेबल झूठे हैं तुम्हारे, ये सारे रंग कच्चे हैं तुम्हारे। अभी मरो, बाबा कहता है कहाँ गया बूढ़ा, कहाँ गई आदमी, कहाँ गया, और बाबा कहता है औरत आदमी कहाँ है ये, कोई भी तो नहीं है। निर्वस्त्र कहते हो ना आत्मा को। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने निज स्वरूप को पहचान। आत्मा निर्विचार है, निसंकल्प है, निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है। यही मेरा वर्षा है। कभी सोचा नहीं था कि भगवान जब छप्पर फाड़ के देता है ना, बाबा कहता है बच्चे जब छप्पर फटते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर छप्पर फटने से पहले बाबा कहते हैं बच्चे सुदामा को 3 मुट्ठी चावल छोड़ने भी पड़ते हैं ना, ऐसे सोने के महल नहीं मिलेंगे। बाबा कहता है ये तुम्हारे 3 मुट्ठी चावल ही है, इनकी औकात क्या है? बाबा कहता है जिसके पीछे मरे खपे चले जाते हो। कहते हो समय ही नहीं होता हमारे पास। कब मिलेगा समय? जब चिड़िया चुग गई खेत। बाबा कहते हैं बच्चे अभी नहीं तो कभी नहीं, ठाकुर बनो। घर की ठकुराई तो हमने खूब करी है, और करते करते भी हम सबको पता है कोई इनाम नहीं है। आज मर जाएंगे, ये गृहस्थियां हमारे बिना अच्छी चला लेंगे सब, या रुक जाएंगे कहीं।
कि नहीं वो तो है नहीं ना, आज के बाद तो सब खत्म खेल। चढ़ेगा कोई चिता पर, कोई नहीं चढ़ता, और चढ़ना चाहिए भी। इसलिए बाबा कहता है कि जीते जी तुम्हें इतनी अकल तो आए कम से कम। वो रिश्ते तोड़ने को नहीं कहता, मजे की बात, वो मुंह तोड़ने को कहता। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को डायबिटीज हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे तो क्या करें फिर। डायबिटीज बाबा कहता है ये रोग है, ये बीमारी है, इससे निजात पाए। बाकी ये थोड़ी कि किसी को डायबिटीज है तो उसको मार ही डालो। नहीं, बाबा कहता है मोह, बाबा कहता है ये गंभीर रोग है, ये बीमारी है। बाबा कहता है बस इसको पहचान लो, तो बाबा कहता है ये खत्म। बाकी अगर चाहो कि विकार को सामने खड़ा करके बंदूक तलवार से इसको मार दूं, तो वो हो नहीं सकता। समझ से ये मोह, ये अहंकार, ये लोभ, समझ से, समझ ही वो तीर है, समझ ही वो तलवार है, समझ ही बाबा कहता है बच्चे वो पावर है, जिससे ये बाबा कहता है जो विकार है कैसे है, अंधकार के समान है ना। तो बाबा कहता है अंधकार को जीतने के लिए क्या करेंगे, तलवार उठाओगे। कमरे के अंदर अगर अंधेरा हो तो क्या करोगे, तलवार उठा लोगे या बंदूक उठा लोगे, नहीं। सो सिंपल, बाबा कहता है आप एक कैंडल जलाओ, अंधकार चला जाए। बाकी कोई धक्के थोड़ी मारने पड़े। और हम मोह को भगाने के लिए, क्रोध को भगाने के लिए, लोभ को भगाने के लिए कितने कितनी प्रतिज्ञाएं करते हैं। बाबा रोज मुरली में कहता था बच्चे जो है वो फाइल बड़ी पे बड़ी करते जाते हैं, प्रतिज्ञाओं की फाइल। बाबा कहते हैं बच्चे फाइल नहीं, फाइनल करो। कौन सा व्रत लेना, कौन सा व्रत लेना? हम कभी अपने घर में ऐसा व्रत नहीं ले रहे होते कि ये दरवाजा है और ये दीवार। सोचो चलते चलते अचानक से सर पे अगर दीवार लग जाए, तो आदमी क्या रियलाइज करता है, कहते हैं अरे यार मैं दरवाजा समझा था, दरवाजा तो ये था, दीवार पे सर बच गया। मैं प्रतिज्ञा करेगा ये कि आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दीवार से कभी भी टकराऊंगा नहीं। है कोई प्रतिज्ञा? अरे सिर्फ समझ थी, दीवार की तरफ जाना ही क्यों। दीवार तो तोड़ के नहीं निकल सकते ना, दरवाजे से ही निकलना होगा। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप विकारों को जानो, इनसे टकराते हो, बाबा कहता है अंदर से आत्मा टूटती है। ये चौथे पे फूल जब चुनने जाते हैं ना, वहां आत्मा राम नहीं दिखते, वहां ढूंढ रहे होते हैं हम आत्मा। नहीं, इसका बिल्कुल सफेद था एकदम, किसी का टूटा फूटा, किसी का मिलता ही नहीं। कई लोग कहते हैं वो बीमारी बहुत थी ना, बहुत समय से बीमार था, तो आत्मा राम दिखा ही नहीं उसका। ये आत्मा नहीं है। हम तो बोलते थे वहां शमशान में जाकर, एक बार बोला उसको पंडित को, जब उसने वो दिखाया आत्मा राम, कहा ये मुझको दे दे। बच्चा बुद्धि, मुंह है, माँ तो है नहीं, तो माँ का अगर आत्मा राम दिखा रहा है तो ये दे दे मुझे। तो पंडित ने क्या कहा, कहता असली चीज तो यही है, इसी को तो गंगा जी में प्रवाह करना है तुम्हें। तो हम तो उसको आत्मा समझ के बैठे कि आत्मा इसको देखेंगे, पंडित जी नंबर देगा। तो कह रहे हैं किसी का बिल्कुल सफेद होना चाहिए, बिल्कुल वो साबुत हो, कहीं से टूट टूट ना हो, तो आत्मा बड़ी प्यारी ऐसे। और जिनके मिल ही नहीं रहे वो, वहां आत्मा थी ही नहीं ऐसे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, उछल कूद बंद कर दो, उछल कूद बंद करो, पीछे ये सब करने वाले बहुत। जीते जी बाबा कहता है बच्चे, आत्मा अपने राम में बैठकर विश्राम करे, ये है बाबा कहता है आत्मा राम। जैसे एक बच्चा
अपनी माँ की गोद में बैठा होता है। ऐसा सुख है कहीं संसार में जैसा उस बच्चे के लिए अपनी माँ की गोद में। बाबा कहता है ये सुख मैं तुमको संगम पर दे रहा हूँ, दिवाली का तोहफा। बाबा कहते हैं बच्चे आते ही नहीं, बच्चे नहीं आते, असली दिया भूल चुके। बाबा कहता है तुम सजावटी दियों के पीछे लगे हो। तो ये दे, बाबा कहता है ये मिट्टी का दिया है, इसमें बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान का घृत डालो। तो बाबा कहता है आत्मा का दीप प्रज्वलित हो। ये जोत बाबा कहता है जब जगाते चलो तो घर घर में बाबा कहता है प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम शांति।